जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। चैप्टर जो है कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत मैंने तमाम टॉपिक्स कंप्लीट करा दिया है। उसी में एक और टॉपिक ये है कि अगर कोई परिनालिका है, ठीक है ना, कोई परिनालिका है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, पूरा हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसी परिनालिका के कारण आज हमारे यहाँ जनरेटर चलते हैं। जो जनरेटर जो है कि एक बंद खोल के अंदर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो कैसे जनरेट होता है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जब उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है तो उसी चुंबकीय क्षेत्र को काटने वाली उसके अंदर फेरें लगी होती हैं, ठीक है, उसमें रोटर लगा होता है, जो रोटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है बिजली को। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं कि आखिर में कोई अगर परिनालिका है, कोई गोल स्ट्रक्चर वाला आकृति वाला कुंडली है, उसके अंदर विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज का आपका हेडिंग यही है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देखिए, एक आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक बेलनाकार पाइप है। क्या है ये? बेलनाकार पाइप है। और इस बेलनाकार पाइप के ऊपर आप अगर देख रहे हो तो ये तार मैंने लपेटा हुआ है। ये तार जो है कि तांबे का है, जो कि विद्युत रोधी है, मतलब इसके ऊपर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, इसके अंदर जरूर होता है। ठीक है, तो ये एक विद्युत रोधी तार है जो एक कुंडली के समान यानी बेलनाकार बेलन के आकार का इस पाइप के ऊपर मैंने लपेटा हुआ है। तो अगर इसे गोल 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 अगर बेलन के आकार के रूप में अगर आप लपेटते हो तो जो ये आकृति बनेगी ना, इसी आकृति को बोला जाता है परिनालिका। क्या बोला जाता है? परिनालिका। आपने समझ सुना, परि मतलब चारों ओर, नालिका का मतलब कि नली के आकार की कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर तार को लपेटा जाए तो क्या बनेगा? परिनालिका। समझ में आ गया? यानी एक बेलनाकार पाइप के ऊपर वो ऐसा बेलनाकार पाइप होना चाहिए जिसके अंदर विद्युत का प्रवाह ना हो। ठीक है ना, पाइप में विद्युत नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या किया जाता है कि तांबे के तार को क्या किया जाता है कि कुंडली यानी गोल 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 फेरे बढ़ा दिया जाता है या लपेटा जाता है। तो जो स्ट्रक्चर आकृति बनती है, बेलनाकार आकृति, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका परिनालिका। समझ में आ गया? अब देखिए, ये हमने बनाया और इसमें बनाने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, देखिए यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा इस पूरे तार में, है ना, कुंडली के समान ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, जाती है और पुनः ये वापस चली आती है बैटरी में। तो आप देखोगे कि जब ये जाती है तो जाने के कारण इसके चारों तरफ क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यही चुंबकीय क्षेत्र में जब अगर सुइयां लाई जाएंगी, जैसे कंपास हो गया या चुंबकीय सुई लाई जाएगी, तो वो क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो यही है हमारा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आप इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे कि तांबे के, ठीक है, तांबे के तार को, है ना, एक बेलनाकार पाइप के ऊपर लपेटा जाता है ना, तो बनने वाली जो बेलनाकार आकृति है उसे परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। इस परिनालिका में परिपथ के थ्रू जोड़कर, ठीक है, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर इस परिनालिका को आप देखोगे, ठीक है, इस परिनालिका को ये गोल, इसके बीच में मैंने एक नर्म लोहा लगाया है। क्या लगाया है? नर्म लोहा लगाया है। तो अब हम लोग समझते हैं ये नर्म लोहा क्या है। ये नर्म लोहा जो है कि चुंबक बना देता है। क्या बना देता है? अगर कोई परिनालिका है और उसके बीच में अगर कोई नर्म लोहा लगाओगे तो क्या बना लेगा? चुंबक बना लेगा। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको यही समझाऊंगा कि आखिर में इससे बनने वाले चुंबक का उपयोग क्या है और विद्युत चुंबक, उस चुंबक को क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। क्योंकि ये जो है चुंबक विद्युत से बनती है, तो विद्युत चुंबक क्या होती है और विद्युत चुंबक की मैं आपको विशेषता समझाऊंगा। अब सुनिए, और अब क्या लिखोगे इसके अंदर और आगे वहां पे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इस बेलनाकार पाइप के एक सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। इतनी बात आपको लिख देनी है। उसके बाद आपका हेडिंग रहेगा विशेषताएं। क्या रहेगा? आपकी विशेषताएं, है ना, यानी विशेषताएं।
विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए पहला विशेषता आप देखिएगा कि परिनालिका के अक्ष पर, देखिए ये परिनालिका है तो ये बीचों बीच क्या है, ये अक्ष है। ठीक है, तो परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं अक्ष के समांतर होती हैं, है ना। जो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अक्ष के समांतर होती हैं और अक्ष के चारों ओर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ध्यान रखिएगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो परिनालिका के अंदर क्या होती हैं, अक्ष के समांतर होती हैं। ठीक है, और उस अक्ष के चारों ओर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बात समझ आ गया, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिएगा कि परिनालिका में, है ना, विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर, है ना, अगर इस परिनालिका में विद्युत धारा का मान बढ़ा दोगे तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी लिख सकते हैं कि अगर इसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्या किया जाए, इस तार के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। ये भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। देखिए तीसरा नंबर यही है कि परिनालिका में तार के फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर कि परिनालिका के भीतर, है ना, इस परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नर्म लोहा, है ना, नर्म लोहा अगर रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, तो भी बढ़ जाता है। ठीक है, यानी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक नर्म लोहा यानी चुंबकीय पदार्थ यानी नर्म लोहा रख दिया जाए तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है तो ध्यान सुनिएगा, जब ये मान बढ़ जाता है तो हम इसका प्रयोग बहुत सारी चीजों में कर देते हैं। अब सुनिए, अब ये आप जो नर्म लोहा देख रहे हो ना, अगर इस परिनालिका के भीतर आप रखते हो तो इस नर्म लोहा को क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड। तो ध्यान रखिएगा इस नर्म लोहा को परिनालिका का क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए स्टार पॉइंट पे, नर्म लोहे को परिनालिका का क्रोड कहते हैं। और यही नर्म लोहा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये नर्म लोहा चुंबक की तरह कार्य करता है, इसलिए हम इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं इस नर्म लोहे को जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। वैसे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं ही कि विद्युत चुंबक क्या होती है और विद्युत चुंबक की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, विद्युत चुंबक मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।